हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसे हम टाइप वगैरह देख लेंगे, सारे के सारे कौन से होते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो आ जाएगा इसमें इकोसिस्टम होता क्या है। तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा एनवायरनमेंट के आसपास इंटरेक्शन हो रहा है, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट जो भी है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर जानवर हो, जो भी आपस में मिलके इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे इसमें आ जाएंगे इकोसिस्टम में। मतलब जो भी हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है ना एनवायरनमेंट का, ये समझ लो, वो क्या हो जाएगा, इको प्लस सिस्टम। ठीक है। लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द अर्थ, कि हम जिस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ना तो सिर्फ ये हवा में ना सिर्फ पानी में, जहां जहां पे सिर्फ जीवन है, वो पूरा मिला के क्या हो जाएगा, लैंड वाटर एयर का पूरा सर्किल जो बीच में मिलेगा, वहां पे इकोसिस्टम हो जाएगा। फिर है कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इकोसिस्टम के। इसमें क्या आ जाएंगे, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही आ जाएंगे। और इनको हम क्या कह देते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। देखो, नॉन लिविंग तो हो जाएंगे अबायोटिक और लिविंग हो जाएंगे बायोटिक। इसमें नॉन एक्स्ट्रा, इसमें ए एक्स्ट्रा, ऐसे याद कर लो। इन नॉन लिविंग को क्या बोलेंगे, अबायोटिक बोलेंगे। ठीक। फिर हम देखते हैं अबायोटिक में कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे, ये सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम होगा, इसमें बायोस्फीयर होगा। ठीक है। इसमें होगा एटमोस्फियर आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर आ जाएगा। इसके तीन पार्ट, इसको भी अब देखते हैं एक करके। सबसे पहले एटमोस्फियर। एटमोस्फियर कवर करेगा जो हमारी एयर में है रिलेटेड, जहाँ पे एयर में हमें लाइफ मिलेगी। ये है 560 किलोमीटर तक वैसे तो एटमोस्फियर होता है, लेकिन हमारा जो मेन है ट्रोपोस्फियर में हम रहते हैं, जहाँ पे हम मेन नीचे रहेंगे। और इसकी लेयर अलग अलग है, पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीसोफियर, थर्मो। जो मिडिल में होता है, एम से मिडिल, एम से मीसोस्फियर, ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ट्रोपोस्फियर। इनको देखते हैं अब। देखो, रोल ऑफ ट्रोपोस्फियर, इसमें क्या है, हम सबसे लेयर जो नीचे वाली, जिसमें हम सारे के सारे जीव जो जंतु सारे रहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसे भी हम पहले ट्रिक देख चुके, कैसे याद करते हैं, NO2 AC से याद कर सकते हैं। ठीक है। और इसी में सारे मौसम की जो भी घटनाएं होती है वो होती है। बादल बनते हैं, कैसे बनते हैं, जैसे कि मान लो एनवायरनमेंट में धूल के कण है छोटे छोटे, उसके चारों तरफ क्या है, पानी को जो वेपर है वो चिपकता जाएगा धीरे धीरे। वो क्या है, एक बूंद की फॉर्म ले लेते हैं, और फिर सब सारी की सारी बूंद इकट्ठी होकर बादल बन जाती है। फिर और यहाँ पे सारी जो विंड चल रही है, और या जो ओशन करंट, इसी में ही सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसी की वजह से बारिश वगैरह होती है। और ये टाइम टू टाइम और जगह पे डिपेंड होता रहता है, कि मतलब हम पोल्स की साइड जाएंगे, वहाँ कम होगी, ज़्यादा होगी, और सर्दियों में अलग टाइप की होगी, गर्मियों में अलग टाइप की होगी। और जो पानी होता है ट्रोपोस्फियर में, वो दोनों ही चीज़ों से गर्म होता है। जो सोलर एनर्जी से हमें सूरज से एनर्जी मिल रही है ना, उससे भी। और जो हमारी फिर देखो, सूरज से लाइट आई, टकरा के अर्थ से वापस जा रही है, वो ज़्यादा गर्मी देती है। ठीक है। क्योंकि जो शॉर्ट वेव आ रही थी सन से, तो और जब वो टकरा के अर्थ से जाएगी, वो हो जाती है लॉन्ग वेव, और जो लॉन्ग वेव होती है वो ज्यादा गर्म करती है अर्थ को। और ये देखो, अगर ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होती है, अगर ये नहीं होती ना, तो हमारी अर्थ जो है ना, एकदम क्या हो जाती, रात को जैसे सनलाइट नहीं होती तो एकदम बर्फ बन जाती। लेकिन ये क्या है, रात में भी देखो बचा के रखती है गर्मी को। तो वैसे तो ये हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम बहुत ज्यादा गर्म कर दे रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, तो वो नुकसानदायक बना रहा है। अगर नॉर्मली प्रोसेस हो रही है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, नहीं तो बर्फ जम जाएगी पूरी सब चीजों की। फिर देखो हाइड्रोस्फीयर, ये क्या हो जाएगा, जो पूरा कवर कर रखा है वाटर ने, इसमें सारी ही इसकी फॉर्म आ जाएगी, जो भी इसकी आइस, गैस, या फिर जो नॉर्मल लिक्विड इसकी फॉर्म होती है वाटर की, वो सब। ये देखो, और इससे क्या, एक तो लाइफ के लिए सपोर्ट कर रहा है, हमारे जीवन के लिए पानी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है, वेदरिंग, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो भी चीजें, जैसे मान लो चट्टान वगैरह और जो मिट्टी बन रही है ना, उन सब में जो वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। देखो, आपने देखा होगा, मिट्टी को जो है वो घुला के पानी आगे ले जाता है, उसको कटाव कर देता है। या फिर जो बड़े बड़े चट्टान पहाड़, उस पे भी पानी क्या करता है, काट के उसको नीचे बहा के ले आता है, और मिट्टी में भी बनने में हेल्प करता है। और मिट्टी से हमारी कृषि वगैरह पूरी की पूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया हमारे लिए। ठीक है। और ये क्या है, यूनिवर्सल सोलवेंट। सोलवेंट ये होता है जिसमें सारी चीजें मिलती है।
और फिर ये क्या है, एक तरह से मीडियम की तरह काम करता है इकोसिस्टम में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज आ रही, वाटर तो हर जगह है, तो सारी चीजें हर जगह तो नहीं है, तो एक तरह से मीडियम की तरह काम कर रहा है। अबायोटिक बायोटिक में जाने के लिए देखो, अबायोटिक जो है नॉन लिविंग वो अपने अलग इलाके में, और जो लिविंग है वो अलग में, लेकिन जो इनको दोनों को मिलाने का काम कौन कर रहा है, पानी, क्योंकि पानी वो भी यूज करे, वो भी इफेक्ट हो रहा है, हम भी पानी से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दोनों को ये मिला रहा है, और ये क्या कर रहा है, बहुत सारी हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो जो वातावरण में पानी है, मॉइस्चर, वो क्या करता है, उसको गर्माहट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके मौसम में क्या है, ह्यूमिडिटी और गर्माहट बना देता है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके रोल होते हैं। फिर आ जाएगा अपना तीसरा लिथोस्फीयर। पहले हमने देखा हाइड्रोस्फीयर, फिर क्या था, एटमोस्फियर देख चुके हैं, और अपना तीसरा हो जाएगा लिथोस्फीयर, ठीक है। इसको भी हम तीन टाइप में बांट देते हैं, तीन कंपोनेंट इसकी, रॉक, सेडिमेंट, सोइल। रॉक तो क्या हो जाएगी, रॉक तो जो भारी भारी एकदम अर्थ क्रस्ट की जो एक छोटा पार्ट मान लो, ठीक है, जो कि हार्ड होता है, उसका मिनरल्स वगैरह होते हैं, चट्टाने। और फिर इसका रोल क्या होता है, जो हमारे जमीन पे आपने देखा होगा रोक होगी, वो पानी को रोकने का काम करती है, पानी रुक जाता है ना, उसमें पानी की स्टोरेज है, मिनरल्स वगैरह का सोर्स होता है ये। और वेदरिंग क्या होती है, जो रोक होती है ना, वो छोटे छोटे टूट के छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाती है, उसको हम वेदरिंग बोल देते हैं। और ये भी दो टाइप की होती है, फिजिकल और केमिकल, मतलब ऐसे टूट फूट हो रही है, फिर रिएक्शन होकर चेंज हो रही है। और फिर वेदरिंग से ही क्या होता है, सेडिमेंट्स बन जाते हैं, रोक थी बड़ी बड़ी चट्टानों से छोटे छोटे सेडिमेंट्स हो गए टूट के, ठीक है। और सोइल क्या होगी, सेडिमेंट का भी एकदम छोटा टुकड़ा टुकड़ा हो गया बिल्कुल, और उस सोइल में सिर्फ वो नहीं, चट्टान के सेडिमेंट के टुकड़े, इसमें अब क्या हो गया, इसमें और सारी चीजें भी मिल गई, मिनरल मिल गए, ऑर्गेनिक डेब्रीज मिल गई, लिविंग का जो पार्टिकल था, जैसे कि पत्ते वगैरह या फिर और कुछ छोटे छोटे जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वो सारे ही मिट्टी में मिल के, उन सबको हम मिट्टी बोलेंगे, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं ये भी। और ये भी क्या है, पूरी जो हमारी चैन होती है ना, पूरी जो चल रही है, उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लो जैसे कि कुछ भी इसमें, एक तो पेड़ पौधे उग रहे हैं, फिर इसी में जाके गल भी रहे हैं, तो पूरी की पूरी चेन में ये हेल्प करती है मिट्टी। और ये अगर मिट्टी इतनी इंपॉर्टेंट, और ये किससे आई है, रोग से, तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई, एक दूसरे से जुड़ी हुई। फिर देखो, फिर आ जाएगा, हम अबायोटिक के सारे देखा है, अब है बायोटिक फैक्टर में। बायोटिक में क्या आ जाएंगे, जो लिविंग है, पहले हम सारे नॉन लिविंग देखा है क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब इसमें भी हम पार्ट कर लेते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ये भी एक दूसरे से देखो कैसे जुड़े हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर O2 छोड़ रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, कंज्यूमर यहाँ से ये देखो ले रहे हैं O2, ये CO2 छोड़ रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर ऐसे जुड़े हुए हैं, यहाँ से ये डिकम्पोजर क्या करे, O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, ऐसे ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इकट्ठे एक दूसरे से के ऊपर डिपेंड है। अब इनको भी डिटेल में देखो, प्रोड्यूसर, इसको क्या है, ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, ऑटो मतलब जो खुद से अपना खाना बना रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। और इसके भी देखो टाइप हो जाएंगे, एक तो फोटो और एक केमिको। फोटो तो यानी कि जो लाइट का यूज करके बना रहे हैं, जो केमिकल प्रोसेस से खाना बना रहे हैं, ठीक है। हम अपना सिंपल फोटोसिंथेसिस वाले ही देखते हैं, जैसे कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना, सोलर लाइट लेंगे, सूरज की सोलर एनर्जी, और फिर वो केमिकल में चेंज कर देते हैं, ठीक। ये देखो ये पूरी प्रोसेस होती है सारी की सारी यहाँ पे। फिर आ जाएंगे सेकंड लेवल पे कंज्यूमर्स। पहले थे पेड़ पौधे, फिर जो उनको खाने वाले वो है कंज्यूमर्स, ठीक। और इसको भी हम क्या कर देंगे, तीन पार्ट में डिवाइड है, हर्बीवरस, कार्निवरस और ओमनिवरस। ये तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इनको भी अब आगे देखो डिटेल में। प्राइमरी तो हो जाएंगे जो कि पहले तो हमने देखे थे, जो प्लांट अपना खुद से खाना बना रहे थे, अब जो है प्लांट के ऊपर डिपेंड, प्लांट को खा रहे, वो हो जाएंगे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूम करे प्राइमरी जो प्रोडक्ट है, यानी कि पेड़ पौधे, उनको ये आ जाएंगे, छोटे छोटे ये इंसेक्ट और ये काउस वगैरह, ठीक। फिर सेकेंडरी, जो प्राइमरी को खा रहे वो सेकेंडरी, यानी कि जो हर्बीवरस के ऊपर फीड कर रहे, और इनको हम क्या बोल देंगे, कार्निवोरस, ठीक है। यानी कि एनिमल को ही खा रहे, कौन से एनिमल को, जो घास फूस खा रहे हैं उनको। फिर टर्शरी, ये क्या कर रहे हैं, जो जानवर को खा रहे थे उन्हीं को ये खा रहे हैं, ठीक है। और एकदम टॉप के कार्निवोरस है, जैसे कि ये आ गए हमारे ईगल वगैरह, या फिर जो कैट की हमारी पूरी फैमिली होती है, इसमें सारे चीता टाइगर वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। ये एकदम, और ये बहुत ही कम नंबर में होते हैं, जो अपनी चेन होती है ना, अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे,
जो नीचे के होंगे वो ज्यादा नंबर में होंगे, जो एकदम खाते जाएंगे एक वो किसी और को खा रहा हो किसी और को, वो कम होते जाते ऊपर नंबर में। फिर ये देखो डिकम्पोजर, ये क्या कर रहे हैं, जो मर चुका है ना, जो मरे हुए वो पहले वाले क्या थे, वो जिंदा को ही खा रहे थे खुद ही मार के, ये क्या कर रहे हैं, ये एकदम छोटे छोटे हैं और जो डेड है उनके ऊपर ही खा रहे हैं। जैसे कि ये जो हमारे फफूंद वगैरह हम देखते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। और ये वैसे तो हम कहते हैं कि अरे ये तो कितनी गलत चीज है, फंगाई वगैरह बैक्टीरिया वगैरह, लेकिन क्या है, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे एनवायरनमेंट को क्या है, क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर कुछ सड़ा हुआ पड़ा है अगर आसपास में कुछ भी, अगर ये नहीं होते तो हमेशा ही पड़ा रहता, बदबू आती रहती, लेकिन ये क्या करते हैं, उसको खा के खत्म कर देते, चेंज कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये अपने हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने में हेल्प कर रहे हैं। फिर देखो मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, अब कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं वो देखो। तो इकोसिस्टम में देख लिया हमने बायोटिक अबायोटिक, और इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट देख लिया। अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम, सबसे पहले तो आ जाएगा टेरेस्ट्रियल, यानी कि जो लैंड पे है, ठीक है। लैंड पे कौन कौन सा इकोसिस्टम आ जाएगा, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, टुंड्रा। इसमें भी देखो अलग अलग टाइप के जीव जंतु मिलेंगे। फॉरेस्ट में कैसे बहुत सारे टाइगर वगैरह, एलिफेंट खूब सारे मिलेंगे, बहुत सारे टाइप के ट्रीज वगैरह मिलेंगे। ग्रास लैंड में थोड़े कम मिलेंगे, यहाँ पे अलग टाइप के मिलेंगे। डेजर्ट में एकदम ऊंट वगैरह, एकदम बहुत ही जो ऐसे कि उनको पानी की कम रिक्वायरमेंट है। टुंड्रा में एकदम अलग टाइप के एनिमल्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। फिर हम डिवाइड कर देते हैं एक्वेटिक के बेस पे, यानी कि जो पानी से रिलेटेड है। इसमें क्या है, दो टाइप की हो जाएंगे, एक तो फ्रेश वाटर और एक मैराइन। एक तो यानी कि साफ पानी की झील है, उसमें अलग टाइप की फिश वगैरह प्लांट वगैरह मिलेंगे, और जो एक नमकीन पानी की झील है या फिर समुद्र वगैरह, उसमें अलग टाइप की जो हमें जानवर वगैरह मिलेंगे, ठीक है। फिर देखो अब आ जाता है, हमने सारे टॉपिक देख लिया, अब इनको हम बचाएं कैसे, जो अपने कंपोनेंट है ना इकोसिस्टम को, कितने हमने देखा कितने इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, सारे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक। तब इनको बचाने की भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो हम क्यों बचाएं, क्योंकि सारे एक दूसरे से देखो जुड़े हुए हैं, हमारे लिए वाटर फूड एनर्जी सारी हमें इनसे मिल रही है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम जो है ना सिर्फ इसका एक, मान लो ये पूरा एक जाल है, तो हम इसका सिर्फ एक धागा है, तो हमने पूरे के पूरे इसको वेब को बचा के रखना है अपने मैनकाइंड के लिए, ठीक है। अगर हमने ये नहीं कि हम खुद कोई वेब पूरा का पूरा समझ, सिर्फ हम एक थ्रेड के मात्र है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, वहां पे हम देखेंगे पूरी जो ये अपनी चैन होती है ना, कैसे ऊपर से नीचे तक एक दूसरे को इफेक्ट करती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।